नमस्कार स्टूडेंट्स। सीबीएसई 2020 साइंस के पेपर के 5 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, इसलिए इसको आप देखें। और ये आपके फर्स्ट टर्मिनल सिलेबस के अंतर्गत का है। मैंने इस क्वेश्चन को चुना है और आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। ये सेट 31 बाय 1 सेट है। तो इस क्वेश्चन को मैं मोबाइल से पढ़ूंगा और क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा नीचे लिखने के लिए, जिससे आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइन CaOH2। यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये CaO, इसको क्विक लाइन बोला जाता है। ये क्विक लाइन है और अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसको हम लोग सेलेक्ट लाइन बोलते हैं। तो वाटर के साथ ये विगरसली रिएक्ट करता है और ये सेलेक्ट लाइन बनाया। अब आपके पास ऑप्शन है, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर ए, combination reaction, B exothermic reaction, और C endothermic reaction, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन डी। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ये क्विक लाइन वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि CaO H2O से रिएक्ट करके एक कंबाइन करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये ऑप्शन सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के दरमियान में जिस भी बर्तन में आप क्विक लाइन को रखेंगे और पानी मिलाएंगे वो गर्म हो जाता है। तो गर्म जब हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि इस रिएक्शन के दरमियान हीट इवॉल्व कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए एंड बी दोनों हो, ये दोनों ऑप्शन आपको देना हो जाएगा। एंडो है नहीं, एंडो हम उसको बोलते हैं जिसमें हीट दिया जाता है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर सल्फेट पर जब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित किया जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, और इस पे जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S पास कराया जाएगा तो ये रिएक्शन के बाद कॉपर सल्फाइड CuS और प्लस कॉपर सल्फाइड और H2SO4 बनेगा, H2SO4 बनेगा। ये ब्लू कलर का होता है
कलर भी याद रखें, ब्लू, और ये ब्लैक हो जाता है, इसका कलर ब्लैक होगा, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये किस प्रकार का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिस्कस करेंगे इस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और नंबर 4 डी नंबर में डबल डिकम्पोजिशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखें, अब डिस्कस करते हैं। CuSO4 और H2S रिएक्शन के बाद CuS ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देता है और H2SO4 बनाता है। यहां पर देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, XY प्लस PQ। ये यहां पर ये डिस्प्लेस कर देता है इसको और ये बना देता है PY, और प्लस ये XQ बनाता है। इस तरह का जो रिएक्शन है तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहां पर Cu और H2SO4 में ये SO4 CuSO4 से ये डिस्प्लेस करके ये यहां आ जाता है, तो CuS बन जाता है, और फिर ये H2SO4 इसके साथ फॉर्म करता है H2SO4। तो ये डबल डिकम्पोजिशन, ये ऑप्शन नंबर डी आता है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है केमिस्ट्री का ही, ये भी क्वेश्चन है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं तब डिस्कस करेंगे। ऑप्शन है CaSO4 into 2H2, B CaSO4 into H2, C CaSO4 into half H2, और डी ऑप्शन है टू CaSO4 into H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने के बाद प्राप्त होता है। जिप्सम है CaSO4 into 2H2। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करते हैं और इसका टेम्परेचर होना चाहिए 373 केल्विन, तो यहां पर ये ब्रेक करके CaSO4 into half H2O और प्लस 1/2 H2O, इसमें ये ब्रेक करता है। ये जो है इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब ये वाला ऑप्शन कौन सा है इसको देखते हैं। CaSO4, ये ऑप्शन नंबर सी आता है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। ये इक्वेशन भी याद रखो, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि ये किस से बनाया जाता है। तो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? तो जिप्सम का फॉर्मूला ये है। ये भी पूछ सकता है कि इसके लिए एसेंशियल टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर ये,
तो इतना सा क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लेन मिरर, बी कॉन्केव मिरर, सी कॉन्वेक्स मिरर, और डी ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये 4 ऑप्शन है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस पर सत्य है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में सत्य है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, देखा है। कॉन्केव मिरर में भी ये सत्य है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में इंसिडेंट रे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर मिलता है, तो वो भी सत्य है। और 3 नंबर कॉन्वेक्स मिरर, ये भी सत्य है। कॉन्केव के साथ जो बात है कॉन्वेक्स के साथ भी वही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सत्य है। तो हम लोग इसको ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लिखेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिजिक्स का है। ये क्वेश्चन है when an object is kept within the focus of a concave mirror। डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये एक कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के विदिन रखे हैं। ये फोकस मान लेंगे, ये सी मान लेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल रहा है रखने के लिए विदिन द फोकस, मतलब बिटवीन पी एंड एफ। एन इनलार्ज इमेज इज फॉर्म। और डेफिनेटली इसका इमेज जो है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसका इमेज इस साइड बनता है, ये बड़ा होता है, इनलार्ज होता है, यानी मैग्नीफाइड होता है, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट होता है, और वर्चुअल होता है। ये बिहाइंड द मिरर होता है। ये इसका नेचर था, बिहाइंड द मिरर। ये इसका 4 प्रॉपर्टीज था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। फॉर द मिरर द इमेज, ये ऑप्शन है नंबर 1 रियल, गलत है, रियल हो नहीं सकता है। ऑप्शन 1 में रियल, ये टोटली गलत है। उसके बाद वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, नंबर बी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। सी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हम देख रहे हैं कि ये वर्चुअल और इरेक्ट ये हमारा मैच कर रहा है। ये ऑप्शन सही है, लेकिन अभी एक ऑप्शन और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इरेक्ट और एक है इन्वर्टेड, उल्टा, तो उल्टा होता ही नहीं है। ये डी नंबर ऑप्शन है इन्वर्टेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, जो कि मैग्नीफाइड होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है। ये था सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ 2020 के क्वेश्चन पेपर में से चुने हुए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। अगला वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट और झनाटेदार क्वेश्चन पर। ठीक, आज इतना सा ही। जय हिंद।